Welcome you all. This is Dr. Johnny Huda at Learn to Teach, and today we are going to study stages of growth and development. In our last class, we have studied about growth and development and its principles. और इसी चैप्टर को हम आज आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट, जिसमें इन्फेंसी से लेके अडल्टहुड तक। चाइल्डहुड क्या है, अडोलसेंस क्या है, अडल्टहुड क्या है, इनमें मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक विकास किस प्रक्रिया में होता है, वो सारी की सारी चीज़ें आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसी के साथ आपको आगे लेके चलती हूँ। स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बेसिकली इट्स डिवाइड इनटू 5 स्टेजेस। 5 भागों में बांटा गया है। कोई भी इंसान पैदा होने से मरने तक किस किस अवस्था को जीता है, आपको आगे लेके चलती हूँ। द फर्स्ट स्टेज इज इन्फेंसी एज, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, अडोलसेंस एंड अडल्टहुड। इन्फेंसी एज क्या होती है? जब बच्चा दुनिया में आता है, बिल्कुल जीरो पीरियड, इससे पहले की जो एज है उसको बोला जाता है प्री नेटल एज, जो प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन के अंदर होती है। एजुकेशनल कोर्स के अंदर हालांकि उसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, डॉक्टर्स की लाइन में उसको बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी किया जाता है, लेकिन हमें तो आफ्टर बर्थ ही बच्चे को टीच करना है, तो हमारे काम की वो चीज़ें उतने नहीं हैं। दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल सिस्टम इन्फेंसी से स्टेजेस स्टार्ट की जाती हैं। इन्फेंसी एज 0 to 3 ईयर मानी गई है, एंड इस एज के अंदर बहुत ज़्यादा फिजिकल चेंजेस आते हैं। बच्चा जब 0 डे पे होता है, बिल्कुल पैदा होता है, तो उसका सिर का वेट काफ़ी भारी होता है, बाकी शरीर उतना नहीं होता, उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होता है, बट धीरे धीरे उसकी बॉडी एक अच्छे से शेप लेने लगती है, उसकी गर्दन ठहरने लगती है, वो हर एक चीज़ को रिकग्नाइज करने लगता है। बोन्स आर स्टिल सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। बोन्स बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है और सॉफ्ट होती हैं। आपने सुना भी होगा कि छोटे बच्चे की अगर हड्डी टूट जाती है तो अपने आप ही थोड़े टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली जुड़ जाती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा उसको एडिशनल कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन दिस एज दे आर लर्निंग टू सिट, द क्रोल एंड टू स्टैंड। इस एज के अंदर वो क्रोल करना, बैठना, चलना सीखता है। जो मेंटल एजेस की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू सेंस ऑर्गन, दे कैन फील, दे कैन लिसन, दे कैन स्मेल, दे कैन फील एनीथिंग एल्स। किसी भी चीज़ को जब वो महसूस करते हैं, जब सेंस ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, तो नो डाउट मेंटल चेंजेस भी उनके अंदर आएंगे। आपने देखा होगा छोटा बच्चा जो बिल्कुल न्यू बोर्न बेबी होता है, वो किसी को भी जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है तो अपनी मम्मी को, पापा को वो पहचानने लग जाता है। गेट विद इट, नीड बाई क्राई, जो उसको चाहिए होता है वो रो के, जिद करके उन चीज़ों को पाने की कोशिश करता है। कैन रिकग्नाइज एंड सिबलिंग्स, वो लोगों को पहचानने लगता है कि घर वाले कौन है, बाहर वाले कौन है, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ये मेरे भाई बहन हैं। इन चीज़ों के थ्रू वो बताता है कि हाँ ये मेरे घर का है, ये मेरे बाहर का है, बिकॉज इसके अंदर वो इतना डेवलप हो चुका है। एंड द वेरी नेक्स्ट स्टेज इज चाइल्डहुड स्टेज। बेसिकली इस एज को 3 to 12 ईयर में रखा गया है, लेकिन इसको 2 भागों में बांटा गया क्योंकि इस एज के अंदर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, अकॉर्डिंग टू सोशल चेंज, मेंटल चेंज, फिजिकल चेंज। किसी भी बिहाफ पे, किसी भी एस्पेक्ट पे अगर हम देखते हैं तो इस स्पेसिफिक स्टेज के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं बच्चे के अंदर। तो इसको 2 भागों में बांटा गया था। फर्स्ट इज अर्ली चाइल्डहुड एंड नेक्स्ट इज पोस्ट चाइल्डहुड। व्हाट इज अर्ली चाइल्डहुड? बेसिकली ये प्री स्कूल स्टेज होती है। स्कूल जाने से पहले बच्चा जो जो चीज़ें सीखता है, करता है, 3 to 6 ईयर है बिकॉज ये राइट। एंड इस एज को जो नाम दिए गए हैं, दैट फर्स्ट वन इज प्रॉब्लम एज। आपने देखा होगा बच्चों इस एज के, स्पेशली बच्चों के पास बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं। सेकेंड एज होती है टॉय एज। बच्चे खिलौनों के साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं इस एज के अंदर। एंड द नेक्स्ट वन इज प्री गैंग एज। इसे जो नेक्स्ट एज आती है उसको गैंग एज बोलते हैं, इससे पहले वाली एज है। एक्सप्लोरेटरी एज, इस एज के अंदर बच्चा नई नई चीज़ें सीखता है, नई नई गेम बनाता है, नई नई तरीके से उन चीज़ों को टैकल करना, खेलना सीखता है। एंड द नेक्स्ट वन इज इमिटेशन, नकल करना सीखता है वो इस एज के अंदर, एक चीज़ को कॉपी करके आगे बढ़ता है। अर्ली चाइल्डहुड बेसिकली 3 to 6 एज होती है। फिजिकल चेंजेस बहुत आते हैं। 3 से 6 साल के बच्चे के अंदर उसको औरों के साथ बैठना, उठना उसको आ जाता है। उसके मेंटल चेंजेस आ जाते हैं। अब वो समझने लग गया है कि किसके साथ उसको कैसे बिहेव करना है, कौन घर वाला है, कौन
बाहर वाला है। लर्न टू वॉक एंड टू टॉक, उसको पता है बाहर वालों के साथ कैसे बात करनी है, घर वालों के साथ कैसे रहना है उसको फ्रेंडली। नो रेडी टू शेयर और टू प्ले इंटरेक्टली विद अदर। आपने देखा होगा इस एज के बेसिकली बच्चे एकदम से किसी के साथ खुल के इंटरेक्ट नहीं करते हैं। थोड़ा टाइम के बाद जब उनकी फैमिली में भी अगर कोई आया तो थोड़ा टाइम के बाद एक थोड़ा फ्रेंडली होने के बाद वो थोड़ा बोलने लगते हैं, खेलने लगते हैं। एंड इमोशनल चेंजेस, इस केस के अंदर इमोशनल चेंजेस बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट हैं बिकॉज उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा है। इस एज के अंदर अभी बच्चों का कंट्रोल नहीं होता अपने इमोशंस के ऊपर। लर्न टू यूज़ टॉयलेट, इस एज के अंदर बच्चे सीख लेते हैं कि उन्हें अपना टॉयलेट यूज़ कैसे करना है, अपने आप से कैसे क्लीन अप करना है। एंड द वेरी नेक्स्ट एज दैट इज कॉल्ड लेटर चाइल्डहुड। बेसिकली प्राइमरी स्कूल एज होती है जिस एज के अंदर बच्चा प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन गेन करता है। और इस एज को जो नाम दिए गए हैं दैट ट्रबलसम एज एंड स्लोपी एज, गैंग एज, राइट। बिकॉज इस एज गैंग एज बेसिकली नाम क्यों दिया गया है, इस एज के अंदर बच्चा फ्रेंड्स बनाना सीखता है, दोस्तों के साथ रहना सीखता है। उसे बहुत अच्छा लगता है अपने दोस्तों के साथ रहना, उनसे बातें करना। पेरेंट्स से ज़्यादा वो दोस्तों की बातों में बिलीव करता है, अपने ग्रुप सर्कल की बात करता है और उसको बहुत अच्छा लगता है। लेटर चाइल्डहुड एज की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये 7 to 12 ईयर की एज है। और जो फिजिकल चेंजेस हैं इस एज के अंदर वो बहुत ही फास्ट मूव करते हैं। बच्चे के अंदर हार्मोन्स भी चेंज हो जाते हैं इस एज के अंदर। एंड एपेटाइटेड इंक्रीज होता है, मेंटल चेंजेस आ जाते हैं। अब वो हर एक चीज़ को इंडिपेंडेंटली खुद करना चाहता है। अब उसको हर एक चीज़ बेसिकली आ जाती है करने की, किस चीज़ को उसको कैसे टैकल करना है। हाई लेवल ऑफ थिंकिंग स्किल, वो किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ही अच्छे से इमेजिनरी एंड रियलिस्टिक बहुत अच्छे से समझ पाता है, जान पाता है। सेल्फ सेंटर्डनेस, अपने आप को आगे दिखाना चाहते हैं, अपने आप के लिए प्रेज सुनना पसंद होता है इस एज के बच्चों को। और उसके लिए वो अलग अलग इन्वेंशंस करते रहते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है अगर उनके बारे में कोई अच्छा बोलता है। तो इस एज के अंदर बेसिकली आपने देखा होगा लड़के लड़कों के साथ दोस्ती करते हैं, लड़कियां लड़कियों के साथ दोस्ती करती हैं। स्कूल में भी बेसिकली वो अपने सेम जेंडर के बच्चों के साथ ही बैठना पसंद करते हैं और अपनी ही उसी सर्कल में से कुछ अपने अच्छे दोस्तों को चूज करने लगते हैं। एंड द नेक्स्ट एज इज कॉल्ड एडोलसेंस एज। सेकेंडरी स्कूल स्टेज होती है ये, इस एज के अंदर बच्चा सेकेंडरी स्कूल के अंदर होता है। बेसिकली adolescence age come from Latin word adolescere which means is grow to maturity। इस एज के अंदर आते आते बच्चा मेच्योर होने लगता है। एंड वो हर एक चीज़ को इंडिपेंडेंटली बहुत अच्छे से समझ पाता है, कर पाता है, डिसीजन खुद ले पाता है। इवन इस एज के अंदर पेरेंट भी उनके डिसीजन को इम्पोर्टेंस देते हैं। इसकी जो इम्पोर्टेंस है, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। इस एज को 13 to 19 एज में बांटा गया है। बेसिकली इस एज को टीन एज भी कहा जाता है बिकॉज ये 13 to 19 होती है, टीन बेसिकली, तो इट्स कॉल्ड अ टीन एज, राइट। The period of gradual change from childhood to adulthood, the time of life between childhood and adulthood। adulthood से जाने से पहले जो एज आती है बचपन से समझदारी की ओर का, ये बीच का टाइम है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस टाइम होता है। पेरेंट को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को सही तरीके से गाइड करने की ज़रूरत होती है। इस एज में बच्चों को बहुत ही ज़्यादा एक सही गाइड की ज़रूरत होती है, चाहे वो टीचर हो या पेरेंट हो। एंड ये बहुत ही ग्रेजुअली चेंज होता है, एकदम से बिल्कुल भी नहीं होता है, धीरे धीरे होता चला जाता है। एंड फिजिकल चेंज बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, इसमें रैपिड फिजिकल ग्रोथ होती है एकदम से, जो कि बच्चे को खुद थोड़ा सा नर्वस फील भी करता है। एंड इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अगर सही तरीके से गाइड किया जाए तो वो सही दिशा में सोचेंगे। अगर गलत तरीके से अगर उसको कोई गाइड करने वाला ही ना हो तो गलत दिशा में चले जाते हैं। बॉडी स्टार्ट टू लुक मोर लाइक एन अडल्ट, बड़े लोगों की तरह बॉडी अब दिखने लगती है क्योंकि मेच्योरिटी की ओर चली जाती है। मेंटल चेंज, इस एज के अंदर आते आते बच्चा खुद के डिसीजन खुद लेना चाहता है।
सजेशन लेता है, लेकिन वो करता वो है जो उसको अच्छा लगता है। अब वो इस लायक हो गया है कि वो हर एक चीज़ को अपने आप से डिसाइड करके चूज करके चल सके। और बीइंग टू क्वेश्चन वन सेल्फ, अपने आप से ही खुद वो सवाल पूछते हैं, अपने आप से ही वो आंसर्स ढूंढ लेते हैं उन चीज़ों के सजेशंस के थ्रू। स्टार्ट टू एंजॉय पार्टिसिपेटिंग इन अडल्ट कन्वर्सेशन, उनको बहुत अच्छा लगता है इस एज के अंदर बेसिकली अडल्ट लोगों के साथ बात करना, बैठना। इमोशनल चेंजेस, इस एज के अंदर बच्चों को अपने इमोशंस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाता है, वो अपने इमोशंस को बहुत जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते अगर नहीं चाहते तो। फीलिंग वेरी क्विकली फ्रॉम बीइंग हैप्पी टू बीइंग लोनली, ये बहुत ही फ्लुएंट एज होती है हर एक चीज़ के अंदर। इमोशंस की बात करें तो बहुत जल्दी अच्छा फील करने लगते हैं, बहुत जल्दी ही अलोनली फील करने लगते हैं। सीज पीपल हैविंग नीड लाइक हिम, अपने जैसे लोग हर इंसान को पसंद है, लेकिन इस एज के अंदर बेसिकली एडजस्ट नहीं करते, ये अपने जैसे ही चाहिए उनको, या तो वैसा ही बना लेंगे या वैसा ही ढूंढ लेंगे। सोशल चेंज, इस एज के अंदर बच्चे बहुत ही ज़्यादा सोशल हो जाते हैं, चीज़ों को शेयर करने लगते हैं, बनाने लगते हैं। बेसिकली अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो आपने देखा होगा नोट्स शेयर करते हैं बच्चे, अपनी चीज़ें भी शेयर करते हैं। फ्रेंड्स व्यू बिकम अ मोर इम्पोर्टेंट, इस एज में आने के बाद बच्चों को लगता है कि माई फ्रेंड्स आर मोर इंटेलिजेंट देन कंपेरेटिवली टू माई पेरेंट्स एंड गार्जियन एंड टीचर्स एंड एनिमल्स एल्स। अपने फ्रेंड्स की राय वो सबसे पहले लेते हैं, उसको ही इम्पोर्टेंस देते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि यूथ मेंटेलिटी को आगे बढ़ाना चाहिए, पुरानी सोच को पीछे छोड़ देना चाहिए। And the next one is adulthood age. This is called the last stage of a human being's life. Period from the 20s onward. 19 टीन जैसे ही खत्म होगा तो वहां से 20 स्टार्ट हो जाता है, 20 ऑनवर्ड जो एज बोली गई है उसको अडल्टहुड एज बोला जाता है। एंड इस एज के अंदर जो फिजिकल चेंजेस हैं एक मेच्योरिटी को ले लेते हैं, मेच्योरिटी को पा लेते हैं। तो फिजिकल चेंजेस जो है वो डेवलपमेंट के बिहाफ पे होते हैं, ज़्यादातर ग्रोथ के बिहाफ पे कम होते हैं। ए स्लो वीकनेस ऑफ द 5 सेंसेस, जो 5 सेंसेस ऑर्गन्स हैं, जो 5 ऑर्गन्स हैं उनके डेवलप हुए हैं, वो उनमें थोड़ी सी उनको एक स्लो वीकनेस आती जाती है। आपने सुना होगा जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे हमारी मेमोरीज, हमारी सुनने की क्षमता, याद रखने की क्षमता, या किसी भी चीज़ को स्मेल करके फील करने की क्षमता, वो धीरे 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 स्लो डाउन होने लगती है। स्लो लेस ऑफ कैल्शियम इन द बोन्स, बोन्स में भी कैल्शियम की कमी होना धीरे धीरे, इट्स अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस। बोन्स बिकम अ ब्राइटल, stuffing of the joint and the weakening of the muscles। जैसा कि मैंने अभी बताया था जैसे जैसे एज बढ़ती है, बिकॉज यहाँ तक की जो एज थी वो ग्रोइंग एज थी, इससे आगे की जो एज है वो डाउनवर्ड जाती हुई एज है। ग्राफ जैसे ऊपर बढ़ता है उसी तरीके से नीचे जाता है। जब बढ़ रहा होता है तो हर एक चीज़ ग्रो करती है, लेकिन जब डाउनवर्ड जाता है तो चीज़ें कम हो रही होती हैं। उसी तरीके से मसल्स एंड उन सारी चीज़ों में भी वीकनेस धीरे 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 होने लगती है। ग्रोइंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस दैट स्टार्ट विद अ सिंगल सेल, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तब से स्टार्ट होता है और ये लाइफ लॉन्ग चलता है। जब तक एक इंसान जिंदा है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, वो कुछ ना कुछ डेवलप करता रहता है। द पीरियड ऑफ लाइफ फ्रॉम द फर्स्ट ईयर थ्रू द टीन ईयर इज अ टाइम ऑफ ग्रेट ग्रोथ। टीन एज तक का जो टाइम पीरियड है, 0 to टीन एज, दैट इज वेरी प्रीशियस टाइम, दैट इज वेरी ग्रोइंग एज पीरियड। इस एज में बच्चा बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ ग्रो करता है, हर एस्पेक्ट के बिहाफ पे उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। एंड आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड थैंक यू।